बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और इस खबर का सीधा असर गांव की सरकार से लेकर पंचायतों के आरक्षण तक दिखाई देने वाला है। क्योंकि बिहार में अगला पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद ही कराया जाएगा। यानी कि पहले पंचायतों की सीमाएं नए सिरे से तय होगी, इसके बाद नया आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा और फिर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार में पंचायत चुनाव कब होगा? क्या चुनाव की तारीख तय हो चुकी है? पंचायतों का नक्शा कितना बदलेगा और परिसीमन के बाद किस पंचायत में किस वर्ग के लिए सीट आरक्षित होगी? इन तमाम सवालों पर बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मधेपुरा दौरे के दौरान स्थिति काफी हद तक साफ कर दी है। मधेपुरा में मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि सरकार के निर्णय के अनुसार आगामी बिहार पंचायत चुनाव से पहले 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का परिसीमन कराया जाएगा। यानी चुनाव से पहले पंचायतों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण होगा। अब यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नया आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा। यानी कौन सी पंचायत किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी, कौन सी सीट महिलाओं के लिए जाएगी और कौन सी सामान्य सीट रहेगी, इसकी तस्वीर परिसीमन के बाद ही साफ होगी। इसके बाद ही चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन चुनाव की तारीख को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में होती है, इसलिए फिलहाल चुनाव की कोई निश्चित तारीख या समय सीमा बताना संभव नहीं है। यानी सरकार ने चुनाव से पहले होने वाली प्रक्रिया का रोड मैप तो बता दिया, लेकिन चुनाव के तारीख के लिए अभी राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा का इंतजार करना होगा। इसके साथ ही मंत्री ने मधेपुरा जिले के लिए कई बड़ी योजनाओं और सौगातों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि मधेपुरा जिले की सभी 160 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के स्थल स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 96 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 53 भवनों पर काम चल रहा है। सरकार का उद्देश्य इन पंचायत सरकार भवनों के जरिए ग्रामीणों को छोटी छोटी सरकारी सेवाओं के लिए बार बार प्रखंड या जिला मुख्यालय का चक्कर लगाने से राहत देना है। यानी सरकार की कोशिश है कि गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी सुविधाएं पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध कराई जा सके। ऐसे में सवाल यह है कि पूरे बिहार के अंदर सैकड़ों पंचायत सरकार भवन है, तो क्या वहां पर इन सारी सुविधाएं उपलब्ध है? क्योंकि हमें लगता है कि कहीं न कहीं सरकार की ये जो योजना है, ये जो मंशा है, ये कहीं न कहीं अपने फायदे के लिए है। क्योंकि इन सारी जगहों पर आप जाएंगे तो सिस्टमेटिक वे से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत भी मधेपुरा में तेजी से काम होने का दावा किया गया है। जिले में कुल 22,630 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके मुकाबले अब तक 20,035 सोलर लाइटें लगाई जा चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत मधेपुरा जिले की 71 पंचायतों को चिन्हित कर स्वीकृति भी दी जा चुकी है। यानी कि पंचायत सरकार भवन से लेकर सोलर स्ट्रीट लाइट और कन्या विवाह मंडप तक सरकार ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। दीपक प्रकाश ने अपने मधेपुरा दौरे के दौरान प्रसिद्ध सिंहेश्वर धाम मंदिर पहुंचकर बाबा सिंहेश्वर नाथ की विधिवत पूजा अर्चना भी की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद बिहार की राजनीतिक स्थिति को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।
हालांकि राजनीति से इतर मंत्री के दौरे का एक और अहम पड़ाव रहा, जहां मामला सीधे गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ था। सिंहेश्वर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 11 में जिला परिषद की जमीन से हटाए गए गरीब दुकानदारों ने मंत्री से मुलाकात कर अपनी परेशानी रखी। दुकानदारों की समस्या सुनने के बाद मंत्री ने मौके से ही उप विकास आयुक्त यानी कि डीडीसी को फोन किया और दुकानदारों को व्यवस्थित तरीके से बसाने के निर्देश दिए। मंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी गरीब दुकानदार की रोजी रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यही है कि क्या सरकार के इस आश्वासन के बाद इन दुकानदारों को जल्द कोई अस्थायी व्यवस्था मिल पाएगी? इसके साथ ही आपको क्या लगता है, तो सरकार लगातार सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है पंचायत सरकार भवन के पीछे, सोलर लाइट के पीछे, तो क्या वो जो योजना है वो सफल है? क्या पैसे की बर्बादी नहीं होगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए।